मेरे में जो सबसे बेहतरीन राजा जिसको हम जानते हैं वो मानसिंह थे। मानसिंह 1550 में जन्म हुआ था और जैसा कि हम पढ़ते हैं कि 1562 में तो जयपुर वालों ने अकबर से संधि कर ली थी। 12 साल का था, तब से लेके टिल डेथ 1614 तक लगातार लड़ाइयों के अंदर ही रहा था। 50-52 साल का जो टाइम है पूरा युद्धों के अंदर ही बंदे ने गुजारा। 77 युद्ध लड़े थे। हल्दी घाटी वाला छोड़ दो तो सब के अंदर जीता हुआ था। अफगानिस्तान से लेकर बंगाल की खाड़ी तक ऐसी कोई जगह नहीं जहां मानसिंह गया नहीं और मानसिंह ने युद्ध नहीं जीता। जहां गया था वहां पे भगा भगा के मारा था इसने। योद्धा में तो कमी नहीं थी, बेहतरीन योद्धा था। वो हम जरूर कह सकते हैं कि इसकी जो बहादुरी थी, इसकी वीरता थी, वो अकबर के काम आई। कहते हैं 5000 से ऊपर के मनसब अकबर ने किसी हिंदू राजा को दिए नहीं थे। 5000 से ऊपर के मनसब केवल मुगल राजकुमारों को ही मिलते थे। केवल 2 लोगों को उसने 5000 से ऊपर के मनसब दिए थे, 7000 के। एक तो मानसिंह को, एक मिर्जा अजीज कोका को। तो मिर्जा अजीज कोका तो फिर भी उसका दूर दराज में रिश्तेदार लगता। किसी हिंदू राजा को इतना बड़ा मनसब यदि किसी ने दिया था तो अकबर ने मानसिंह को दिया था। जब वो 1605 में उसे कितने का मनसबदार बना देता है? 7000। हम जो पढ़ते हैं कि 1569 में 1569 में जब रणथंभोर पर अकबर अटैक करता है तो उस समय मानसिंह भी साथ था। जब वहां गुजरात के अंदर विद्रोह चल रहे थे, उनको दबाने के लिए भी साथियों को भेजा गया। तो अपनी प्रतिभा, जब इन छोटे मोटे अभियानों में अपनी प्रतिभा दिखाई तो अकबर को लगा यार ये बंदा एकदम काम कर रहा है। और अकबर ने एक बेहद संवेदनशील जगह पर इसकी पोस्टिंग कर दी, काबुल। काबुल में अकबर का एक भाई और था, मिर्जा हकीम। दूर में थोड़ा सा रिश्तेदारी में भाई लगे और मिर्जा हकीम ने काबुल में अपने आप को बादशाह घोषित कर दिया। उसने कहा ये बादशाह नहीं, अकबर नहीं है बादशाह मैं हूं। तो काबुल में उस मिर्जा हकीम ने विद्रोह किया 1580 के आसपास। उस विद्रोह को दबाने के लिए मानसिंह को भेजा गया। तो मानसिंह जाओ यार उस विद्रोह को दबा के। एक बार मानसिंह वहां गया और बाद में तो इतना सफल रहा कि अकबर ने 6 साल वही रखा था इसको। 1581 से 1586 के बीच में ये काबुल के अंदर था। 6 साल तक लगे। काबुल का सूबेदार रहा। काबुल या अफगानिस्तान वो जगह रही है जो कभी किसी के कंट्रोल में नहीं आई। मुगल जोर मार के मर गए थे पर काबुल कंट्रोल में नहीं आया उनके। अंग्रेजों ने खूब अभियान किए, अफगानिस्तान पर कब्जा नहीं कर पाए। रसिया आया था 1970 के आसपास में, जान के लाले पड़ गए थे वापस जाने के लिए। अमेरिका 2003 से घुसा हुआ है बेचारा, पर ना उगलते बने ना निगलते बने। सोचो जिस देश पर लगातार बमबारियां की जाती हो, उसके बावजूद उस देश के लोग लड़ने के लिए तैयारी रहते हैं। आबो हवा ही कुछ ऐसी है, बच्चा बच्चा रॉकेट लॉन्चर लेके घूमता रहता है, उनकी लड़ाई करने के लिए तैयार रहता है। इस पूरे मुगलों से लेके और ठेठ आज दिन तक अफगानिस्तान में 2 ही लोग सर्वाधिक सफल रहे। अकबर के टाइम में मानसिंह, औरंगजेब के टाइम में जसवंत सिंह। इनके अलावा कोई भी यहां पर कभी भी सफल नहीं हो पाया। ये 2 लोग यहां पर सफल हो गए। लंबे टाइम तक, जब तक तालिबान नहीं आ गया था वहां पर, तब तक अफगानिस्तान में मान सिंह के नाम से तो मान रोड, मान महल तक बने हुए थे। तालिबान ने ना के वो नाम वाम सब उनके चेंज किए थे। मान रोड के, मान महल के नाम वगैरह चेंज कर दिए थे। वहां कबीले थे, अफगानों के अलग अलग कबीले थे। इसने वहां पे 5 कबीले जीते थे, 5 कबीलों को हराया, शांति स्थापित की थी एकदम। और इन 5 कबीलों को हराने के बाद जो आमेर का झंडा था उसको पतरंगा कर दिया। अब यदि कभी आप आमेर देखने आओगे तो आमेर पर जो झंडा लगा हुआ आपको मिलेगा, पतरंगा झंडा है, वो 5 रंग का झंडा है। पहले ये पतरंगा नहीं हुआ करता था इनके झंडा। कहते हैं कि पहले सफेद रंग का एक झंडा था। भगवान राम का, अयोध्या का वो झंडा था, सफेद रंग का एक झंडा।
जिसमें एक झाड़ी बनी हुई थी, जिस झाड़ी में 6 टहनियां थी। 6 टहनियों की एक झाड़ी बनी हुई झंडे के अंदर। पहले आमेर वालों का झंडा ये हुआ था, ये राम जी का झंडा ये था, ये राम जी के वंशज थे तो इनका झंडा भी वही था, 6 टहनियों की झाड़ी वाला एक झंडा। इस झाड़ी की वजह से आमेर के साथ एक नाम जुड़ा जिसको हम कहते हैं झाड़साई। इसलिए कोई पूछे कि झाड़साई वंश कौन सा है तो कछवाहा, झाड़साई राजधानी पूछे तो आमेर। फिर कोई पूछे झाड़साई सिक्के किसके थे, झाड़साई पगड़ियां किसके पास थी, झाड़साई जूतियां किसके पास में थी, तमाम उत्तर आमेर है। कालांतर में मानसिंह ने अफगानिस्तान के 5 कबीले जीत लिए थे, इसलिए आमेर के झंडे का रंग कैसा कर दिया था, पचरंगा कर दिया था उसके। और वो खौफ था कि दूर दूर तक जब बच्चा रात को रोता है तो मां कहती थी कि सो जा वरना मानसिंह आ जाएगा। मात सुनावे बालगान खौफनाक रणगाथ, काबुल भूली नहीं अजैन वो खंडो बेहाथ। कि मात सुनावे बालगान, माताएं अपने बालकों को सुनाती है खौफनाक रणगाथ। वो रण की खौफनाक गाथाएं माएं अपने बच्चों को आज भी सुनाती है। काबुल भूली नहीं अजय, काबुल अभी तक भी नहीं भूली। वो खंडो, वो अपने हाथ में खंडे से लड़ा करता था, खंडा रखता था। बेहाथ, वो मानसिंह के हाथ और वो मानसिंह का खंडा काबुल अभी भी भूल नहीं पाई। खूब लंबे टाइम तक, मतलब उनको तो भगा भगा के मारा था इसने 5 कबीलों को। फाइनली उन 5 कबीलों वालों ने अकबर के पास में शिकायतें भेजी कि मरवा रहा है वो कोई बात नहीं, हिंदू के हाथ से तो मत मरवा, ये हिंदू है यहाँ पे आके पिटाई कर रहा है हमारी। तो बाद में अबुल फजल अनेसा लिखते हैं कि उसने वहां के मुस्लिमों को तंग करना शुरू किया, तो अकबर ने बाद में मानसिंह का ट्रांसफर कर दिया, मानसिंह आजा वापस। हालांकि थोड़ा धार्मिक पक्षपातपूर्ण हुआ करता था, तो ऐसी बात उन्होंने इसलिए लिख दी होगी, बाकी वो 6 साल वहां पर रहा था तो ट्रांसफर करना वैसे भी जरूरी हो गया था। फिर सबसे बड़ी बात थी कि अफगानिस्तान का ठंडे माहौल के अंदर 6 साल तक वहां पोस्टिंग रह गई, तो सैनिकों ने कहना शुरू कर दिया सर अब तो थोड़े पीस एरिया में कहीं करवाओ, या कहां यहाँ साइड के अंदर ले जाके पटक रखा है, तो उधर से वापस आना ही था। तो बंगाल का सूबेदार रखा गया। देखिए ठेठ इधर से इधर, एक बार आपको पश्चिम के अंदर भेजा जा रहा है, ठेठ ऊपर उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत की रखवाली कर रहे हो आप, इस बार आपको ठेठ बंगाल की खाड़ी में बंगाल भेज दिया गया। आप दिल्ली में बैठ के बंगाल पर नियंत्रण कैसे कर लो? दिल्ली वालों के बंगाल नियंत्रण में आता नहीं है। अभी भी देख लो, ममता दीदियों शेरनी की तरह चिल्लाती है वहां बैठी बैठी। इतने दूर दराज के क्षेत्रों पर नियंत्रण करने के लिए काबुल पर, बंगाल पर अपने सबसे योग्य सेनापतियों की आवश्यकता होती थी, और अकबर का सबसे बहादुर सेनापति कोई था तो मानसिंह था। देखो 77 युद्ध किस वक्त थे यार, पूरी जिंदगी आदमी ने युद्धों के मैदान के अंदर ही गुजार दी। बंगाल भेजा गया, बंगाल में पूर्वी बंगाल के राजा को हराया था। पूर्वी बंगाल की राजधानी हुआ करती थी ढाका, आज जिसको अपने बांग्लादेश कहते हैं, ठेठ वहां तक चला गया। पूर्वी बंगाल के राजा केदार को हराया और वहां से एक मूर्ति उठाकर लाया था, शीला माता की मूर्ति, और इसे आमेर के अंदर स्थापित करवाया। अभी भी आप आमेर का किला देखने आएंगे तो वहां पर शीला माता की मूर्ति। ये शीला माता जो है ये आमेर के कछवाहों की इष्ट देवी कहलाई। बिहार में पोस्टिंग रखी गई। बिहार में जब इसकी पोस्टिंग थी तो एक तो इसने बिहार की पोस्टिंग के टाइम में उड़ीसा जीत लिया था। नासिर खां और कतलू खां नाम करके 2 बंदे थे जिनको हराया था इसने वहां पे। याद रखने वाली बात यह कि इस विजय के टाइम में इसने जो पुरी का जगन्नाथ मंदिर है उस पर नियंत्रण स्थापित कर लिया। पहले इनका नासिर खान, कतलू खान इनका नियंत्रण था और हिंदू यात्रियों को वहां पर आने जाने नहीं देते थे पुरी के जगन्नाथ मंदिर। ये बाद में उस पर नियंत्रण स्थापित करता है, जो तोड़फोड़ वहां पर कर दी गई थी उसको सही करवाता है, उस मंदिर को वापस हिंदुओं के लिए खुलवाता है। तो पुरी का जो जगन्नाथ मंदिर है वो इस मामले में मानसिंह का ऋणी है कि मानसिंह ने उस मंदिर को कहीं ना कहीं आजाद करवाया। फिर बिहार में इसने रोहतासगढ़ में किले का निर्माण करवाया। यहां पर एक शहर बनाया अपने नाम पर, मानपुर नगर की स्थापना की। यहां पर एक जगह पड़ती है पटना के पास में बेकटपुर, वहां पर एक मंदिर बनवाया, भवानी शंकर का मंदिर, जिसमें माता जी की मूर्ति है, गणेश जी की मूर्ति है और भगवान विष्णु की मूर्ति। बिहार में एक जगह पड़ती है गया, वहां पर बनवाया था महादेव जी का मंदिर। इधर वाला तो पूरा माहौल भक्तिमय है कि सब कुछ मंदिर बनवाने, नए मंदिर बनवाने, मंदिरों का नियंत्रण स्थापित करना। ऐसे कहते हैं कि एक हनुमान जी का मंदिर, जयपुर के अंदर हनुमान जी का मंदिर बनवाया था इसने। जैसे लोकल जयपुर के कोई डोकरे होते हैं वो हमेशा बोलते रहते। मैंने अभी बताया कि मानसिंह का इनका कोई पूर्वज हुआ था सांगा, जिसके नाम पर सांगानेर कस्बा बसा हुआ है।
वो बाद में भौमियों साम्राज्य बन गए थे। तो उन भौमियों साम्राज्य का मंदिर भी इसी ने बनवाया था, सांगानेर वाले। एक तो सांगानेर वाले भौमियों साम्राज्य, जयपुर में हनुमान जी का मंदिर और आमेर में शीला माता का मंदिर। ये तीनों मंदिर है ये मानसिंह के टाइम। इसलिए कोई जयपुर में डोकरा होता हो कह देता है सांगानेर को सांगो बाबो, जयपुर को हनुमान, आमेर की शीला माता, ले राजा अम्बान। वृंदावन में राधा गोविंद का मंदिर बनवाया था। भगवान कृष्ण के बहुत बड़े भक्त थे जयपुर वाले। बड़े देखो अजीब सा संयोग है कि खुद भगवान राम के वंशज होने के बावजूद इन्होंने भगवान कृष्ण में अपनी अगाध श्रद्धा दिखाई। गौड़ीय संप्रदाय जो बंगाल वाला था उसको प्रश्रय देने में खूब आगे रहे थे। राधा गोविंद का वृंदावन के अंदर मंदिर बनवाया था। बंदे के इंडिया में सब जगह पोस्टिंग हुई थी, सब जगह हिंदुओं के मंदिर बनवा के आए। कहते हैं हरिद्वार के जिन घाटों पर आज भी हम तर्पण करने के लिए जाते हैं वो तमाम घाट इस मानसिंह के टाइम में पुनर्निर्मित करवाया गया, निर्माण करवाया गया। उस मामले में तो आदमी इतना लंबा शासन काल रहा, सब जगह पोस्टिंग रही, तो सब जगह कुछ ना कुछ करवाई जाता था। और धर्म में तो अगाध श्रद्धा रखने वाला आदमी, जगत शिरोमणि, बहुत प्यारा मंदिर है आमेर के अंदर। जब ये बंगाल का सूबेदार था तो कहते हैं इसके 3 बेटे बंगाल की सूबेदारी के दौरान मृत्यु हो गई थी। जगत सिंह, दुर्जन सिंह और हिम्मत सिंह 3 बेटे थे जिनकी बंगाल में सूबेदारी में डेथ हो गई। जो जगत सिंह था उसकी मम्मी का नाम था रानी कनकावती, और रानी कनकावती ने अपने बेटे जगत सिंह की याद में भगवान कृष्ण का मंदिर बनवाया जिसका नाम रखा गया जगत शिरोमणि मंदिर। भगवान कृष्ण का मंदिर है। रानी कनकावती अपने बेटे जगत सिंह की याद में। रानी कनकावती कौन है? मानसिंह की रानी। मानसिंह का बेटा था जगत सिंह, डेथ हो गई थी तो रानी कनकावती ने अपने बेटे की याद में मंदिर। और मानसिंह को यह बड़ा जोरदार शौक थी कि जहां पर जाता वहां से मूर्तियां जरूर लेके आता। मंदिर का शौक था तो यहाँ पे लाके जयपुर में स्थापित करवा देता या और जहां होती वहीं पर उसका मंदिर वगैरह बनवा देता। तो 2 बातें तो हमेशा कही जाती। एक तो उसको मूर्तियां इकट्ठा करने का बहुत शौक था, एक उसको शादी करने का बहुत शौक था। जिस राजाओं का रहा सब जगह शादियां करके आया। जहांगीर तो अपनी बुक में लिखता है कि मानसिंह के 1500 रानियां थी तथा प्रत्येक से 3 बच्चे थे। हालांकि आप प्लीज गुणा मत करना ना, ऐसे नहीं करते, दिमाग फट जाएगा आपको। 1500 × 3 करते क्यों दंतियां हैं? जहांगीर दारू पिया हुआ लिख गया होगा ऐसी बात। तो फिर भी कहते हैं उसकी खूब सारी रानियां थी। जहां जहां उसने हराया राजाओं को तो वहां की राजकुमारियों से शादी कर ली। तो उसका जो रनिवास था, उसका जो अंतःपुर था, उसमें अलग अलग भाषा बोलने वाली रानियां थी। तो मुझे लगता है खुद कितना विद्वान होगा जो उन रानियों से अलग अलग भाषाओं में बात करता हो। हालांकि आप ये भी कह सकते हैं कि सर प्यार के लिए भाषा की आवश्यकता नहीं होती, इशारों में भी आप प्यार कर सकते हैं। तो वो भी रहा होगा, पर फिर भी भाषाई विद्वान भी रहा ही होगा। मंदिर देखिए आप, कितना फूट रहा, कितना सुंदर मंदिर है। कभी आओ जयपुर तो आप ये जगत शिरोमणि मंदिर जरूर देख के जाना। एक और बात लो, मैं एक अच्छी सी बात बताता हूँ आपको, आपने नहीं सुनी होगी कभी। ये जो जगत सिंह था ना, इसका बेटा तुलसीदास जी का नाम सुना है? तुलसीदास जी, रामचरितमानस लिखने वाले तुलसीदास जी, वो जगत सिंह को ट्यूशन पढ़ाते थे। मानसिंह का बेटा था जगत सिंह। कहता एजुकेशन किससे दिलवाई जाए? पहले संस्कृत यही पढ़ाते थे। अब सबसे विद्वान आदमी को बुलाया जाए, धर्म कर्म में श्रद्धा आस्था रखने वाले व्यक्ति को बुलाया जाए। इसलिए तुलसीदास जी को आमेर ले आए थे यहाँ। तुलसीदास जी ट्यूशन, महीने के पूरे रुपए मिल जाएंगे आपको, इसको ट्यूशन दी जानी चाहिए। तो ठेठ डोकरे के वहां तुलसीदास जी कहां यूपी बैठे हुए थे, उधर भी कांटेक्ट थे। और जगत सिंह को तो तुलसीदास जी पढ़ाया करते थे। तो तुलसीदास जी से भी इसका मतलब है कि मानसिंह के कहीं ना कहीं संबंध स्थापित रहे होंगे, उनको भी जानता होगा ही। आज से 5 वर्ष पूर्व जब तक मैंने पूरा मेवाड़ का इतिहास नहीं पढ़ा था, मैं भी मानसिंह जी को हेय दृष्टि से ही देखता था। इसका मैं दोषी हूं, मैं स्वीकार करता हूं। लेकिन मैं आज बिल्कुल उल्टी दिशा में आ गया हूं कि मानसिंह जी तो कट्टर हिंदू थे, और पुस्तक में मैंने इस बात को लिखा, हिंदुओं के रक्षक। उसका प्रमाण मैं देता हूं आपको। जो हल्दी घाटी का युद्ध है, हिंदुओं की तकलीफ क्या है? हिंदुओं को कष्ट ये है कि हमारे प्रताप के सामने मानसिंह जी खड़े थे। यही हमारी बाधा है। हम तो नहीं, हम प्रताप की तरफ है। देखो, हम मूलतः हम प्रताप की तरफ है, तो जो प्रताप के सामने वो हमको शत्रु लगेगा। लेकिन अगर हम थोड़ी सी बुद्धि का प्रयोग करें और थोड़ी करुणा से देखें, मानसिंह जी वहां किस आधार से खड़े थे? मुसलमानों के साथ समझौता उनके दादा भारमल ने किया था। भारमल का भी परिस्थिति हमको सोचनी पड़ेगी। जब भारमल ने किया था 1530 से 40 के आसपास, तब तक सांगा की हत्या हो चुकी थी। जब सांगा जीवित थे तो इसी जयपुर के पृथ्वीराज कछावा ने उनके साथ खानवा का युद्ध लड़ा था मुसलमानों के विरोध में। पृथ्वीराज कछावा की हत्या हुई। राजपूत कॉन्फेडरेशन सांगा की हत्या के बाद छिन्न भिन्न हो गया। मेवाड़ के राजघराने में गृहयुद्ध छिड़ गया। वो विक्रमादित्य और वो जो राजा थे वहां पर, वो छोटे छोटे बिल्कुल
महारानी कर्मावती जो सांगा की विधवा थी, उनका मोह था इतना अंधा अपने बच्चों में, वो सारा वहां पर अराजकता चली। फिर वो उदय सिंह जी वो बचा के निकलती है पन्ना धाय, वो एक बड़ा लंबा, उस वक्त मुसलमानों से पंगा लेना ये तो किसी को सूझ ही नहीं रहा था। दूसरा साका हुआ जिसमें 35,000 हमारे राजपूत मारे गए, 20,000 स्त्रियां कर्मावती के नेतृत्व में जौहर करती हैं जब बहादुर शाह गुजरात का हमला करता है उनके ऊपर। तो हमारा वो जो कालखंड है सांगा की हत्या के बाद, तो राजपूत कॉन्फ्रेंटेशन पूरा तहस नहस हो चुका था। तो उस गिवन परिस्थिति में भारमल ने मुसलमानों के साथ ये सोचकर समझौता किया, क्योंकि जयपुर के पास मेवाड़ की तरह अरावली की पर्वतमालाएं नहीं हैं जो उनकी सुरक्षा कर सकें, तो तोपें भी नहीं थी हमारे पास। खानवा के युद्ध में जो सबसे बड़ी हानि हिंदुओं की हुई थी वो तोपों के कारण हुई। हमारे तो घोड़े और हाथी पलट के हमारे ऊपर ही आ पड़े, क्योंकि तोपों का हमें आइडिया ही नहीं था। अब जो हत्यारा समाज होता है वो उनको इजाद करता रहता है, जो विकसित समाज होता है वो बिल्डिंगें बनाता है, वो कविताएं लिखता है, वो अब मारने के हथियार क्यों बनाएगा, लेकिन इनका काम ही ये था। तो जयपुर के पास मुसलमानों के साथ एक अस्थायी समझौते के अलावा कोई विकल्प नहीं था, वरना ये यहां पर इस्लामाइजेशन होता। तो फिर मान सिंह जी अपने दादा के वचन से बंधे हुए थे। मेरा मानना है, मैंने सिद्ध भी करने का प्रयास किया है कि हल्दी घाटी के युद्ध में प्रताप जब पूरी तरह से घायल हो चुके थे, चेतक घायल हो चुका था, अगर मान सिंह जी चाहते और उनका 2-4 किलोमीटर भी पीछा करते तो प्रताप को हानि पहुंचा सकते थे, लेकिन उन्होंने प्रताप को निकलने दिया। कहीं हृदय में उनके थी कि हाँ प्रताप जीवित रहें। हल्दी घाटी के 1576 के युद्ध के बाद 1578 में मोही का युद्ध होता है। मोही के युद्ध में भाटी राजपूतों के साथ मिलकर प्रताप ने मुजाहिद बेग नाम के मुसलमान के साथ 3,000 मुसलमानों का वध किया। मुजाहिद बेग गया और उसने सहायता मांगी, उसने हरकारा भेजा मान सिंह जी के पास। 20 मील दूर थे मान सिंह जी हरकारे को मरवा दिया और उसकी तरफ पीट करके जंगल की तरफ चले गए। कम से कम आधा दर्जन ऐसे अवसर आते हैं जहां पर मान सिंह जी मेवाड़ की सेना की प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष सहायता करते हैं। प्रताप के मोक्ष के बाद उनके बेटे अमर सिंह जी पर 1605 तक 5 वर्षों तक मान सिंह जी अटैक नहीं करते, जबकि अकबर उनको बुला के कहता है कि आप सलीम के, उनका जो बेटा जहांगीर था उसके साथ मिलकर संघर्ष। सलीम अय्याश था, शराबें पीता था, लड़कीबाजी करता था। मान सिंह जी ने उसको उसी में लगाए रखा। अजमेर से आगे लोग गए नहीं। अमर सिंह जी को समय मिल गया अपनी सेना को सुदृढ़ करने का। जितने घाट मान सिंह जी ने बनाए बनारस के अंदर, जितने मंदिर बनाए, वो कम उपकार है? कहीं भी मुगल सेना को, हिंदू गांवों को, हिंदू प्रजा को परेशान नहीं होने दिया। और मास्टर स्ट्रोक मान सिंह जी का अफगानिस्तान जाकर मुगलों को और अफगानों को लड़वाना। आप सोच नहीं सकते हैं, अगर अफगान यहां आ जाते और मुगलों के साथ संधि कर लेते, इस देश का इस्लामाइजेशन नहीं रुकता था भैया। रोक ही नहीं सकता वो। तो बड़ी बड़ी ताकतें उनको आपस में लड़वाया। मान सिंह जी केवल सेना नायक थे, 1000 कछावा राजपूत गए थे, बाकी सब मुगल सेना थी। मारो साले एक दूसरे को। तो मान सिंह जी का तो उपकार मानना पड़ेगा हिंदू समाज को कि उन्होंने बहुत कठिन परिस्थितियों में, बहुत विषम परिस्थितियों में हिंदू धर्म की रक्षा की। और प्रताप के प्रति, मेवाड़ के प्रति उनके हृदय में प्रेम था। अंदर से वो मुसलमानों से घृणा करते थे, प्रकट रूप से बोल नहीं सकते थे। और जयपुर के पूरे राजघराने को हम उस 150 वर्ष के कालखंड पर जज करते हैं। हम भूल जाते हैं कि उससे पहले के 850 वर्ष के अंदर जयपुर के राजपूतों ने किस तरह से, कछावा राजपूतों ने मेवाड़ के राजपूतों के कंधे से कंधा मिलकर मुसलमानों से युद्ध किया। और अंतिम बात, इतना क्लोज प्रॉक्सिमिटी में होने के उपरांत भी मान सिंह जी को तो अकबर अपना बेटा कहता था। जयपुर के राजपूतों ने इस्लाम कभी स्वीकार नहीं किया। ये कोई छोटी बात नहीं है। आप इस माफिया को नहीं जानते। ये लोग सतत उन पर उनको कन्विंस करते रहते थे कि इस्लाम में आ जाओ, इस्लाम में आ जाओ। जयपुर के राजपूतों ने स्पष्ट मना कर दिया। तो जयपुर के राजपूतों के चरण धोकर उनका चरणामृत पीना चाहिए हम। ये 3 राजपूत, जयपुर के कछावा, जोधपुर के राठौड़ और मेवाड़ के सिसोदिया,
इनमें शिखर पर सिसोदियां हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है, क्योंकि उन्होंने नेतृत्व दिया, उन्होंने ही वो भाले तीर अपनी छाती पर खाए, उन्होंने ही हमारे हिंदू समाज को नेतृत्व दिया। लेकिन राठौड़ों का और कछाओं का योगदान भी कम नहीं है, और सबका, खींची, परिहार, परमार, राजपूत, गौड़ राजपूत, छोटे मोटे जो जितने भी राजघराने थे, शेखावत, सभी ने सब लड़े। कोई किसी ने, राजपूतों ने हमें नीचा नहीं दिखाया, और उस यशोगान को हमें बिना संकोच के सप्रमाण गाना चाहिए।